हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। देखिए, जब भी बात करते हैं हम किसी भी जॉब के रिगार्डिंग तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि सर क्या वो जॉब प्रोफाइल जो है वो हमारे अकॉर्डिंग सूटेबल है कि नहीं है। क्या हमें उतना पैसा मिल पाएगा जिससे हम फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल हो सके, अपने परिवार का जो है वो चला सकें। ये सारे क्वेश्चंस, या वहां का वर्किंग कल्चर क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, मुझे क्या काम करना होगा, मुझे क्या क्या चीजें जो है वो पर्क्स और अलाउंसेस के तौर पे मिलेगी, और अगर मैं किसी दूसरी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं तो क्या ये जॉब उससे बेटर है। ये सारे क्वेश्चन एक स्टूडेंट के माइंड में उसी दिन शुरू हो जाते हैं जिस दिन वो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट करता है। आज बात करने वाले हैं ईपीएफओ एसएससी की रिगार्डिंग, जहां मैं आपको जवाब दूंगा इन सभी क्वेश्चंस का कि आपके ईपीएफओ एसएससी का जो है वो जॉब प्रोफाइल, सैलरी, पर्क्स और अलाउंसेस क्या है, और इसकी इन हैंड सैलरी आपको जो है वो कितनी मिलती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर सीएचएसएल से बेटर है या नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था। तो शुरुआत करते हैं इस जो है वो कंप्लीट सेशन के बारे में और जानकारी का प्रयास करते हैं कि साहब आपका ईपीएफओ एसएससी क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि आपका ईपीएफओ जो एसएससी है वो आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो ईपीएफओ है वो किस नाम से जाना जाता है, आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। भैया पीएफ का नाम अगर आप लोगों ने सुना है कि भाई किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में क्या कटता है, पीएफ कटता है, तो पीएफ आपका प्रोविडेंट फंड है, जो एम्प्लॉय जो कर्मचारी है उनका प्रोविडेंट फंड जो इकट्ठा करके रखती है, उसी संस्थान की बात कर रहे हैं। और इसमें आपका जो पोस्ट है वो एसएस से है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है। अब सोशल आप समझते हैं सामाजिक, और सिक्योरिटी आपकी सुरक्षा होगी, असिस्टेंट यानी सामाजिक सुरक्षा के तहत आपको जो है वो काम करना होगा। ग्रुप सी आपकी जो है वो इस एग्जामिनेशन की कैटेगरी है, आपकी इस पोस्ट की कैटेगरी है। बात करते हैं कि सर आपका सिर्फ ईपीएफओ एसएससी क्यों। अगर हम बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना था कि सर ईपीएफओ एसएससी की भर्ती आएगी तो हम जो है वो उसकी एग्जाम जरूर देंगे और मुझे एसएससी ही लगना है। तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिकल रीजन है। सबसे पहली बात हम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है भैया, है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपको हर एक चीज में, चाहे वो आपका डीएटीए कहें या आपके अलाउंसेस कहें, आपकी जो है वो सुविधाएं कहें, या फिर आपको देश भर में कहीं भी जो है वो घूमने का मौका, आपको अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका और वहां के रीजनल चीजों को सीखने का मौका मिलता है। साथ में ही आपका लेवल 5 और आपका जो है वो 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। तो भैया 2800 ग्रेड पे आपका बहुत अच्छा अमाउंट है ना। 7th पे के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 2800 ग्रेड पे आपका बहुत ही अच्छा अमाउंट आपको निकलकर दिखाई देगा। बेस्ट पर्क्स हैं और अलाउंसेस हैं, अलग अलग सुख सुविधाएं आपको जो है वो इस नौकरी के तहत दी जाती है। क्लर्क बेस्ड है, डीओ जॉब है आपका ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर है आपका, क्लर्क बेस्ड, यानी आपको बहुत ज्यादा इसमें जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल वर्क आपको मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो है वो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आपको एक छोटे से कैबिन के साथ में या कहीं भी कहूं तो आपको एक क्लर्क बेस्ड जो है वो जॉब दी जाएगी। बेस्ट चांस टू गेट प्रमोशन, और डेफिनेटली आपको प्रमोशन के लिए भी उतनी ही सुविधाएं जो है उसमें मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की रिगार्डिंग कि सर आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। एसएससी को यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट को क्या क्या काम करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो ईपीएफओ का एसएससी है, जो आपका सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है, उसकी जॉब प्रोफाइल में ये क्लर्क बेस्ड एग्जामिनेशन हो आपका, और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको जो है वो दी जाएगी, जिनमें से पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी डाटा एंट्री। ठीक है, आपको क्या करना होगा, डाटा एंट्री करनी होगी कंप्यूटर्स पर। आपका ये प्राइमरी टास्क होगा, यानी आपको जो भी डाटा दिए जाएंगे आपकी जो है वो क्षेत्र में, वो सारे के सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, डाटा को जो है वो कंप्यूटर में एंटर करना पड़ेगा। और इसी के लिए आपको क्या करवाया जाता है, टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है। टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है, जहां से आपको काफी अच्छी स्पीड के साथ में जो है वो आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो इसका रीजन यही है कि आपका मूल जो काम है वो क्या है, प्राइमरी टास्क के तौर पे आपको डाटा एंट्री करनी है कंप्यूटर्स में। सेकंड आपका क्या रह जाएगा, मेंटेन फाइल्स। आपको फाइल्स, जो भी आपकी फाइल्स है वो आपको मेंटेन करनी है, और आपको डाटा को जो है, डाटा और इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। थर्ड अगर बात करें हम, तो कैंडिडेट मस्ट सपोर्ट हायर ऑफिशियल्स बाय प्रोवाइडिंग रेगुलर अपडेट्स। आपके जो सीनियर अधिकारी हैं उनको आपको रेगुलर अपडेट देने होते हैं कि आज जो है वो आपने क्या किया है, या किस प्रकार की जो है वो कार्यशैली वहां चल रही है, जब भी वो आपसे इस बारे में सूचना मांगते हो। या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, है ना, जब भी वो आपके प्रोविडेंट फंड के बारे में या किसी भी ऑफिशियल डाटा के बारे में आपसे पूछेंगे तो आपको उनको जानकारी देना भी आप ही का
कार्य होता है। ईपीएफओ एसएसए इज इंचार्ज ऑफ मेंटेनिंग डाटा करेक्टली, है ना। आप जो है वो एक तरीके से इंचार्ज हैं, आप एक तरीके से क्या है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है, इंचार्ज हैं, जहां आपको डाटा को करेक्टली मेंटेन करना है और प्रोवाइड करना है फ्री असिस्ट टू इट्स एड फॉर द ऑफिसर, यानी आपसे जो उच्च अधिकारी है उनको आपको क्या देना है, इनको फ्री असिस्ट देना है आपको डाटा मेंटेन करते हुए। डॉक्यूमेंटिंग और आपकी जो है वो रिस्पोंडिंग टू द ऑफिसर्स इंक्वायरीज इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ईपीएफओ एसएसए, यानी साथ ही जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करना, फाइलिंग करना, आपकी जो है वो पेपर वर्क करना, और साथ साथ में अगर आपको जो है वो उच्च अधिकारी आपसे कुछ इंक्वायरी लेते हैं तो उनको वो जानकारी प्रदान करना, ये आपका सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पे एक मूल कार्य है। चलिए बात करते हैं कि सर आपका सैलरी स्ट्रक्चर इसमें क्या होने वाला है। तो सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो भाई आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पे वो बहुत बेस्ट स्ट्रक्चर है ना। बहुत सारी एग्जामिनेशन से मैं अगर कंपेयर करने की बात करूं, सीएचएसएल से कंपेयर करने की बात करूं, तो भैया सीएचएसएल से तो कहीं कहीं ज्यादा जो है वो बेहतर आपका जो है वो क्या देखने को मिलने वाली है, आपकी सैलरी देखने को मिलने वाली है। पोस्ट आपकी एसएसए होगी, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट होगी, लेवल आपको 5 यानी आपको जो है वो 7th पे मैट्रिक्स के आधार पे लेवल 5 का जो है वो पे मिलने वाला है। पे मैट्रिक्स आपका 29,200 से लेके 29,200 से लेके 92,300 तक के बीच का जो है वो रखा गया है, यानी आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपको जो है वो दिखाया गया है कि मिनिमम आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, मैक्सिमम आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिक पे की अगर बात करें तो आपका लेवल 5 यानी बेसिक पे कितना बनता है, 2800 ग्रेड पे था ना, आपका ग्रेड पे कितना था 2800, तो आपका बेसिक पे हो गया 29,200 रुपए। ये तो आपका बेसिक पे है। इसके साथ साथ में आपको जो है वो क्या मिलने वाले हैं, आपका टीए, डीए, एचआरए, आपके सारे ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह वो सारे के सारे आपको अलग से मिलने वाले हैं। और पे बैंड की अगर बात करें तो वो 5200 से 20,200 के बीच की बात कर रहे हैं। तो ये आपका बेसिक पे हो गया कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके अलावा कि सर सैलरी स्लिप के बारे में बात करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो सैलरी स्लिप आती है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आती है और कैसे आती है। सबसे पहले आपको बात करें हम जो है वो बेसिक पे की, तो बेसिक पे आपका कितना हो गया 29,200 जिसकी हम बात कर चुके हैं। साथ में आपको डीए की बात करें, डीए आपका 11,096 रुपए, यानी आपका जो है वो क्या हो गया, डी डेली अलाउंस हो गया। आपका टीपीए की बात करें तो वो 2448 हो गया। आपका एचआरए आपका जो है वो 2628 हो गया। और एफएमए की बात करें तो वो आपका 2000 हो गया। यानी टोटली देखिए जो डीए, टीए, एचआरए है, एफएमए है, आपका टीपीए है, इन सबको मिलाने के बाद में आपका जो डिडक्शन होता है, ठीक है, आपका पीएफ कट गया, आपका टैक्स कट गया, वो सब कुछ होने के बाद में भी आपकी जो अप्रोक्सीमेट जो इन हैंड सैलरी है, अप्रोक्सीमेट जो इन हैंड सैलरी है वो लगभग आपकी 43,000 प्लस यानी 43,338 रुपए के आसपास जो है वो आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलती है। और भाई ये बहुत अच्छा अमाउंट है ना। सीएचएसएल की अगर बात करें तो सीएचएसएल की जो हाईएस्ट अगर मैं बात करूं एक्स सिटी में, है ना, सिटीज की भी 3 कैटेगरी होती है, एक्स, वाई और जेड। तो आपको सिटी के आधार पे भी क्या मिलते हैं, आपके जो है वो अलाउंसेस मिलते हैं। यानी जितनी अच्छी और जितनी महंगी सिटी, अगर एक्स सिटी की कैटेगरी में आप हैं तो आपके टीए, डीए सब कुछ जो है वो बढ़ के आपको मिलेंगे। अगर आप वाई में है तो उससे कम, और जेड में है तो फिर आपको उससे भी कम। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि जयपुर की कंपैरिजन में अगर आपको मुंबई मिलता है तो मुंबई महानगर है, मुंबई क्या है, महानगर है, और महानगर में जाहिर सी बात है खर्चे ज्यादा होंगे, तो आपको टीए और डीए भी वहां पे ज्यादा मिलेगा। वहीं आप किसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट में है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, या आप जो है वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां आपके खर्चे इतने नहीं होंगे, इसलिए आपको टीए, डीए वहां पे क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। चलिए, तो इन हैंड सैलरी लगभग आपकी 43,000 से जो है वो एक्स्ट्रा आपको मिलने वाली है। ये आपका डिडक्शन होने के बाद की बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ में कि सर सैलरी के साथ साथ में हमें और क्या क्या मिलता है, तो भैया सिर्फ सैलरी ही नहीं, ईपीएफओ एसएसए जो है वो आपको सैलरी के साथ साथ में अलाउंसेस भी देता है, आपको बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस देता है। और उनमें आपके क्या क्या शामिल हैं, आपके एम्प्लॉइज जो है वो प्लेस ऑफ वर्क एंड आर रिवाइज्ड पीरियडिकली एज द गवर्नमेंट्स गाइडलाइन, है ना। देखो सबसे पहला आपका हो गया एचआरए, सबसे पहले आपका क्या हो गया एचआरए, जिसको अपन ने कहा हाउस रेंटल अलाउंसेस, है ना। आपको या तो क्या दे दिया जाता है, आपको जो है वो क्वार्टर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, और या फिर आपको क्या दे दिया जाता है, एचआरए दे दिया जाता है। अगर आप क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं तो फिर आपको एचआरए मिलेगा। अगर आपने जो है वो वहीं पे जो है वो संस्थान के साथ में ही, या मैं कहूं कि गवर्नमेंट का क्वार्टर ले रखा है, तो फिर आपका एचआरए आपको नहीं मिलता है। ठीक है। लीव ट्रेवल कंसेशन, आपका जो लीव ट्रेवल कंसेशन की बात करें तो वो भी आपको मिलने वाला है। आप कहीं भी ट्रेवल करेंगे तो उसमें आपको कंसेशन मिलेगा। साथ में ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, है ना, टीए
टीए जिसको अपन बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको अलाउंस मिलता है, वहां पे आपको जो है वो पैसा मिलता है। डीएनएस अलाउंसेज हो गया आपका, मेडिकल अलाउंसेज हो गया आपका, इंटरनेट अलाउंसेज हो गया आपका, रिफ्रेशमेंट आपका जो है वो आपके नाश्ते पानी के लिए भी आपको क्या मिलता है, पैसा दिया जाता है। साथ साथ में ही आपको और भी बहुत सारे अलाउंसेज जो है वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं, यानी जो भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपका टीए है, डीए है, एचआरए है, आपका जो है वो मेडिकल लीव है, इन सब के लिए आपको जो है वो क्या मिलता है, अलाउंस मिलता है। वेतन और भत्ते आपको जो है वो अलग से, मतलब वेतन तो आपको प्रोवाइड किया ही जा रहा है, बेसिक पे तो आपको दे ही रहे हैं, साथ में ये आपके भत्ते हैं आपको एक्स्ट्रा अमाउंट के तौर पे दिया जाता है। अलाउंस के साथ साथ में हम बात करें कि सर आपका पर्क्स और बेनिफिट क्या है, पर्क्स और बेनिफिट क्या है, मुझे क्यों आपका जो है वो ईपीएफओ एसएस से ज्वाइन करना चाहिए, या मुझे किस प्रकार से जो है वो इसमें फायदा मिल सकता है। तो आपको सैलरी के अलावा आपको अलाउंसेस मिल गए, सैलरी के अलावा अलाउंसेस के साथ साथ में आपको कुछ पर्क्स और बेनिफिट भी मिलते हैं, जिनमें से पहला पर्क आपका जो है वो कौन सा है, प्रोविडेंट फंड है। भाई आपका पीएफ जो है वो कटेगा, ठीक है, और वो पीएफ आपका कहां जमा होगा, ईपीएफओ यानी आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जमा होगा। और जब भी आप चाहेंगे तो इस पीएफ को यूज भी कर सकते हैं, आप इसको एफडी के तौर पे भी जो है वो यूज कर सकते हैं। और आप जब रिटायरमेंट आते हैं तो पीएफ आपको क्या मिलता है, एक साथ में जुड़ के आपको मिल जाता है, विद इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है। हर प्रकार का इंश्योरेंस आपको मिलेगा, आपके जीवन से रिलेटेड जितना भी इंश्योरेंस है वो सारा सारा आपको यहीं से मिलने वाला है। लीव की अगर बात करें तो आपको पर्सनल लीव भी मिलती है, कैजुअल लीव भी मिलती है, अर्न्ड लीव अलोंग विद सीक लीव आपको जो है वो दी जाती है। यानी आप अगर बीमार हैं तो बीमारी में भी आप छुट्टी ले सकते हैं, या कैजुअली आप छुट्टी ले सकते हैं। ये जितनी भी लीव होगी वो आपकी कुछ पेड लीव होती है और कुछ अनपेड लीव होती है। इसके अलावा बात करें रिटायरमेंट बेनिफिट की, तो भैया रिटायरमेंट के टाइम पे आपको बहुत सारा जो है वो पैसा एक साथ दिया जाता है, जो आप ही के अकाउंट में से शुरुआती दौर में कटौती की जाती है। ग्रुप इंश्योरेंस आपको जो है मिलता है। अलाउंसेस की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इंसेंटिव्स आपको दिए जाते हैं, है ना। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, प्रमोशन बढ़ता है, या मान लीजिए मैं कहूं भाई आपको जो है वो काम में आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है तो आपको क्या मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं। आपका प्रमोशंस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे प्रमोशंस आपको देखने को इसमें जो है वो मिलने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो बात की हमने किसके बारे में, कि सर ईपीएफओ आपका एसएससी की जॉब प्रोफाइल क्या है, इसे मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो इनहैंड सैलरी आपकी इसमें सीएचएसएल से भी ज्यादा रहती है। सीएचएसएल की एक्स ग्रुप की जो सिटी है उसमें 36,000 कुछ के आसपास जो है उसकी हाईएस्ट अमाउंट बनती है, जबकि यहां 43,000 से ज्यादा अमाउंट आपको मिल रहा है। आपका सीएचएसएल में भी आपका क्या है, यूडीसी जो आपका डीईओ है उसी प्रकार का ये जॉब है, जो बिल्कुल ऑफिशियल है और बहुत ही बेहतरीन जॉब है। तो आप डेफिनेटली जो है वो ज्वाइन करें और बेहतर तैयारी के साथ में अपने फ्यूचर को जो है वो और आगे लेकर जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।